हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा और महिमा सुनेंगे। दोस्तों, एकादशी कथा अपने प्रिय जनों को शेयर जरूर करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी का नाम पवित्रोपना और पवित्रा है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य कहने और सुनने से ही वायप्य यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य सुखदायक नहीं था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र समान पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके लिए प्रजा ने वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजा ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित है। हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब आप हमें उसका उपाय का उपदेश कीजिए, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को, जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। जब गौ बावली में जाकर जल पीने लगी, वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप इसका उपाय बताए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उसके घर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें तथा इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 25 माला करनी चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का दान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करके भी दान के भागीदार बन सकते हो।
हरे कृष्ण।